ये बात है अक्टूबर 2025 की। एक 58 साल का बिजनेसमैन कुवैत से इंडिया आता है और कुछ दिनों में गायब हो जाता है और कुछ महीने बाद कोची के एक डंप्ड एरिया में उनकी लाश मिलती है। From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. उनका नाम था सूरज लामा, जो कि एक अच्छे हार्ड वर्किंग बिजनेसमैन के नाम से जाने जाते थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उनका होटल का बिजनेस कुवैत में काफ़ी अच्छा चल रहा था। पर एक फैमिली के लिए उसका परिवार का एक ज़रूरी हिस्सा छिन जाना काफ़ी बड़ी बात होती है। मिस्टर सूरज लामा की उम्र 58 वर्ष थी। वो इंडिया के बेंगलुरु में काफ़ी जाने माने हार्डवर्किंग पर्सन थे और काफ़ी साल यहाँ रहे थे। कुवैत में उनका होटल का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट कुवैत में एक ट्रैजिक टॉक्सिक अल्कोहल इंसिडेंट के वजह से वहाँ के काफ़ी सारे लोगों को एक बीमारी का सामना करना पड़ा था और उन्हीं में से एक अफेक्टेड पर्सन थे सूरज लामा। आफ्टर दिस इंसिडेंट हिज हेल्थ बिगेन डिटेरियोरेटिंग रैपिडली। उनके परिवार के लोगों ने बताया कि वो सब भूलने लगे थे, इवन फैमिली के इम्पोर्टेंट लोगों को भी वो भूल चुके थे और इस हालत में उनका घर आना बहुत ज़रूरी था। पर उनकी भूलने की बीमारी की वजह से उनको ऐसे ही अकेले नहीं भेजा जाना चाहिए था और कुवैत की अथॉरिटीज़ ने उनकी ये हालत जानने के बाद भी उन्हें इमीडिएटली इंडिया रिपोर्ट कर दिया और यहीं से शुरुआत होती है गलतियों की भरमार। कुवैत अथॉरिटीज़ ने उनकी फैमिली को बिना इन्फॉर्म किए इंडिया भेज दिया और सीसीटीवी चेक करने के बाद पता लगा कि वो इंडिया एयरपोर्ट पे आने के बाद काफ़ी देर तक भटकते रहे और किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। लोगों ने बताया कि वो काफ़ी कंफ्यूज्ड, परेशान और थके हुए लग रहे थे। कोई उनकी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था और सबसे बेकार बात तो ये है, ऐसे एक 58 वर्ष के इंसान को घूमता देख किसी ने उनकी हेल्प करने की कोशिश भी नहीं की। बहुत देर बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर आए तो लोगों ने बताया कि वो कोची की काफ़ी सारी जगह से जैसे अलुवा, कालामसेरी, काकानड और आसपास के एरिया में दिखे थे। उनकी सिचुएशन को कोई समझ नहीं पा रहा था और ना ही कोई उनकी हेल्प कर रहा था। कुछ दिनों तक ऐसे ही भटकते रहने के बाद कुछ लोगों ने उनको देखा और पुलिस को रिपोर्ट किया। हमारी उम्मीदों के हिसाब से पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद ये सिचुएशन सही हो जानी चाहिए, पर ये हालत और ख़राब होती गई। सूरज लामा को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया गया जिसका नाम था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन कालामसेरी और कुछ ही देर में उनको हॉस्पिटल से अकेले जाने दिया गया। ना उनके परिवार का कोई सदस्य साथ में था, ना कोई नर्स, ना कोई हेल्पर एंड नो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन वॉज अरेंज्ड फॉर हिम। हॉस्पिटल से जाने के बाद सूरज लामा गायब हो गए। मीनवाइल 100 of kilometers away in Bengaluru, his family was desperately trying to understand what happened to him and where is he. जब उन्हें पता लगा कि सूरज लामा को कोची भेजा जा चुका है तो तुरंत वो सब केरला आए और उनको ढूंढने लगे। काफ़ी पोस्टर्स लगवाए, जगह जगह जाके अथॉरिटीज़ से कोई एक्शन लेने के लिए भीख मांगी, पर दिन हफ्ते में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, कुछ पता नहीं चला। Still, Suraj Lama was missing with no sign, no information. Eventually, this case got some public attention और लोगों ने सवाल किया कि ऐसी हालत का एक बुजुर्ग अचानक से कैसे। और सबसे बड़ी बात, बार बार वो अथॉरिटीज़ के सामने आए थे, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के सामने आए थे जिनको उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, पर किसी ने कुछ नहीं किया। एंड दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। ठीक 30 नवंबर को कोची के करीब एक जगह पे उनकी लाश मिलती है। क्योंकि उस लाश की हालत बहुत ख़राब थी तो उनको पहचाना जाना बहुत मुश्किल था। डीएनए टेस्टिंग के बाद कंफर्म किया गया कि सूरज लामा ही हैं एंड द क्वेश्चन स्टिल रिमेंस कि उनको क्या हुआ था। लोगों ने अथॉरिटीज़ से सवाल किया, अथॉरिटीज़ ने दूसरी अथॉरिटी से सवाल किए और कोई जवाब नहीं आया। क्वेश्चंस वर रेज्ड अबाउट एयरपोर्ट प्रोसीजर्स, police coordination, hospital decisions, and treatment of vulnerable individuals. Many people believed कि सूरज लामा's death is not a personal tragedy but a big failure in system of the nation.
एक आदमी दूसरे देश से अकेले भेज दिया जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है। लोग 10 दिन सवाल करते हैं, सिस्टम जवाब नहीं देता, एक दूसरे को ब्लेम करता है, पर उस परिवार के बारे में सोचिए जिसका एक इम्पॉर्टेंट मेंबर किसी और की गलती की वजह से नहीं रहा। I want to end my words here, but you should not stop your thoughts. Spread this awareness about Suraj Lama.